हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है बच्चे। ठीक है, और जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हम लोग क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं, क्यों हम लोग बंटवारा करते हैं। ठीक है, और जो गुड क्लासिफिकेशन थी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो क्या क्या थे, वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में सीखे। जो आज का लेक्चर होगा वहां हम लोग सीखेंगे कि उस क्लासिफिकेशन का बेसिक्स क्या है, किस किस टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो बच्चों देखो, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, जो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन थी या क्लासिफिकेशन का मीनिंग था, वो तो हम लोग कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमें कवर करना है कि हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं, जो बंटवारा हम लोग करते हैं, वो किस किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं और कैसे कैसे हो सकता है वो। देखो, कहता है सबसे पहले तो एक ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल का मतलब का लोकेशन के हिसाब से, जैसे पानीपत की, मैं पानीपत का हूं तो मैं पानीपत में ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन करता हूं कि वो एरिया मॉडल टाउन है। ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से वो एरिया 18 सेक्टर का है। मुझे आपको वहां पर डेटा कलेक्ट करना है, आपको मॉडल टाउन में करना है, आपको कच्चे कैंप की तरफ करना है, आपको तहसील कैंप की तरफ करना है, आपको हुड्डा 11-12 में करना है। तो आपको काफ़ी जगह है, ये ऑप्शन आपको दे दिए मैंने, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई कि हमने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से वहाँ पे डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, हमने ज्योग्राफी के हिसाब से डेटा एरिया को बांट लिया है। दूसरे टाइप में कहता है वो क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है बच्चे क्या, कि एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से, एक बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या फिर कोई डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजी में एक ऑर्डर में। आगे है क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी के हिसाब से। और इस क्वालिटेटिव के दो हैं, एक तो सिंपल है और एक मैनीफोल्ड है। ये सिंपल और मैनीफोल्ड क्या है, ये आपको मैं बाद के लेक्चर में समझाऊंगा। जो फोर्थ टाइप की क्लासिफिकेशन होगी हमारे पास, वो है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से या फिर न्यूमेरिकली बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होगी उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल भाई। ठीक है, ये तो था कुछ बेसिक्स था इसका कि कितने टाइप की होती है, ये बेसिक्स था। अब हम लोग इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल और स्पैटियल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल या फिर स्पैटियल, कहता है दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंस ऑफ डेटा, कि जो डेटा अलग अलग जगह पे है ना, उसके हिसाब से जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। भाई कुछ डेटा तो मेरा 18 सेक्टर की तरफ है, कुछ डेटा मेरा मॉडल टाउन की तरफ है, कुछ डेटा मेरा 11-12 सेक्टर की तरफ है। तो वो जो अलग अलग प्रकार का डेटा है, तो उसमें क्या हुआ, वो डेटा मुझे कलेक्ट करना है। अब मुझे उन पर कोई इन्वेस्टिगेटर लगाने पड़ेंगे, तो उनको मैं क्या करूंगा बच्चे, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से मैं क्लासिफिकेशन कर दूंगा कि ये डेटा आप कलेक्ट कीजिए, वो डेटा आप कलेक्ट कीजिए। ठीक है भाई, अब देखो आपके सामने एक टेबल है भाई, यहाँ पर दे रखे कुछ प्लेसेस हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी फर्म्स हैं जो जिनका मुझे डेटा कलेक्ट करना है। अब फर्म्स क्या भाई, मेरे पास टोटल 75 फर्म्स हैं। ठीक है, पर लोकेशन के हिसाब से 30 तो उनमें से पंजाब में हैं। ठीक है, जो बाकी 20 हैं वो हरियाणा में हैं और 25 फिर यूपी के अंदर हैं। लोकेशन वाइज शो कर दिया मैंने डेटा। ठीक है, अब इसको हम एक बार ग्राफ की हेल्प से भी बता देते हैं। देखो भाई, जो ज्योग्राफी के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फिर मिनिमम कहाँ पर है, फिर मैक्सिमम कहाँ पर है, हमने सिर्फ शो किया है। एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन था, नंबर ऑफ फर्म्स के डेटा हम लोगों ने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25 और 35 के हिसाब से। ठीक है, लोकेशन हम लोगों ने वहाँ पर बना दी है, जिससे क्या हुआ भाई, जिससे सिर्फ ये हुआ कि जो हमारा एरिया था लोकेशन के हिसाब से, हमने उसका एक प्रॉपरली बंटवारा कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन थी उसको कहा हम लोगों ने ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। आगे है हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन जिसका नाम है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो भाई, आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपने कई बार एक वर्ड भी सुना होगा, क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब क्या, जहां पर एक ऑर्डर की बात की गई हो। ऑर्डर या तो कोई असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर कोई वो
डिसेंडिंग ऑर्डर हो। ठीक है, कहता है, ये मैंने बेसिक सी क्लासिफिकेशन आइडिया दिया है इसका, जो बुकिश लैंग्वेज है उसके अनुसार कहता है व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब जब हम डेटा को टाइम के हिसाब से बता दें। क्रोनोलॉजी आ गई ना भाई, पहले आपके दादाजी थे, आपके पिताजी हैं, फिर आप हैं, एक ऑर्डर है हमारे पास, एक डिसेंडिंग ऑर्डर है परिवार में, पहले वो पीढ़ी थी, फिर ये पीढ़ी है, फिर वो पीढ़ी है। एक्चुअल डेफिनेशन कहती है कि वो असेंडिंग ऑर्डर या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें इफेक्ट हो किसका, टाइम का इफेक्ट हो। ठीक है, जिसमें इफेक्ट किस चीज का हो, टाइम का इफेक्ट हो, उसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पर डेटा है 2011 का, 12 का, 13 का। अब 2011, 12, 13 एक ऑर्डर तो है भाई, पहले 2011 फिर 12 फिर 13, हमारे पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। ठीक है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी क्रम घट रहा है, पहले साल वो वाला था, अब ये साल ये वाला है। ठीक है, तो ये जो ईयर्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये ईयर्स आपको कोई नंबर थोड़ी शो कर रहे हैं, ये तो आपको टाइम शो कर रहे हैं कि 2011 का साल, 2012 का साल, 2013 का साल। वहां पर सेल्स 2011 में मेरे पास 80 लाख की सेल्स थी, 2012 में वो इंक्रीज होके 90 लाख हो गई, 2013 में वो इंक्रीज होके 95 लाख की हो गई। तो ये मेरे पास थी एक क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जहां टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। आगे है मेरे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब जहां पर जिस क्लासिफिकेशन में जो हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, मॉडरेट क्वालिटी है, वो इफेक्ट करे। ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए कि कुछ ऐसी क्वालिटीज मैटर करें, तो उस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जो बुकिश लैंग्वेज है वो कहती है दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा, कि जो डेटा के एट्रीब्यूट्स है ना, एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो अलग अलग वैल्यूज हैं, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, मीडियम वैल्यू, ये वैल्यू है बच्चे, इन्हीं को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। उसके हिसाब से जैसे कोई एग्जांपल है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पॉपुलेशन, क्लासिफिकेशन मे बी ऑफ टू टाइप, के इस एग्जांपल के हिसाब से कि भाई ऑक्यूपेशन जो हम काम करते हैं उसके हिसाब से, धर्म के आधार पर और लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के आधार पर पॉपुलेशन के दो टाइप की क्लासिफिकेशन है हमारे पास। पहले है सिंपल क्लासिफिकेशन, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायकोटमी, के भी डायकोटमी के अकॉर्डिंग इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। अब आप लोग वर्ड पूछेंगे सर ये डायकोटमी वर्ड क्या होता है, कहता है कि दिस इज बिकॉज डेटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ क्वालिटी, कि जहां पर कोई क्वालिटी नहीं है, जहां पर कोई क्वालिटी नहीं है पर हम किसी एक पुरानी चीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर कोई क्वालिटी नहीं है पर हम किसी एक पुरानी चीज को फॉलो कर रहे हैं, उस वर्ड को कहते हैं डायकोटमी। ठीक है, क्योंकि वहां पर डेटा को बांटा गया है उसकी एग्जिस्टेंस के हिसाब से। जैसे मतलब कोई क्वालिटी इन द सेंस बच्चे, दो अपोजिट वर्ड हैं, जैसे एक मेल और फीमेल होता है, जस्ट उसका अपोजिट वर्ड भाई एक भाई बॉय और गर्ल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड है, दो वर्ड ऐसे होते हैं ना जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं पर क्लास एक ही होती है, पर उसकी एग्जिस्टेंस के हिसाब से उसका बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू कुछ चेंज नहीं होती उसके अंदर। जैसे मैंने बात किया है लोग शहरों में भी रहते हैं और गाँव में भी रहते हैं, तो अर्बन और रूरल, हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे बांट लेते हैं ना। तुम सारे स्टूडेंट हो, इस स्कूल में पढ़ने वाले हर एक बच्चा स्टूडेंट है, कोई 10th का है, कोई 9th का है, या 11th के अंदर ही, जहां पर एक चीज के अंदर मल्टीपल चीजें हो। 11th के अंदर भी 4 सेक्शन है, 11th A, 11th B, 11th C, 11th D, हमारे पास ऑप्शन है। पर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया जनरली है, पर जो जस्ट अपोजिट वर्ड होते हैं जैसे मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, बॉय गर्ल, ठीक है, अर्बन रूरल, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है भाई, ये सिंपल क्लासिफिकेशन के अंडर में आएंगे। आगे है हमारे पास के मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कहता है कि व्हेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड। जहां पर उस क्वालिटी, उस डेटा की एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक से ज्यादा क्वालिटी हो। ठीक है, क्वालिटी इन द सेंस उसके अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक से ज्यादा फीचर्स हो। ठीक है, फीचर्स कैसे समझाऊं आपको, देखो आपके सामने एक छोटा ट्री बना हुआ है। ट्री इन द सेंस बच्चे ये जो मल्टीपल इसकी ब्रांचेस निकली हुई है ना, इसको हम लोग ट्री ही कहते हैं। जैसे मेरे पास क्लासिफिकेशन थी एक फैक्ट्री के वर्कर के हिसाब से कि स्किल्ड कितने हैं और अनस्किल्ड कितने हैं।
स्किल्ड मतलब जिनके पास अपनी दस्तकारी है, जिनको पूरा ज्ञान है, नॉलेज है। और एक अनस्किल्ड जो बिल्कुल सीख के, जो देख कर सीखे हैं, एक पढ़ लिख के सीखे हैं, ठीक है। एक अनस्किल्ड है जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है पर काम कर रहे हैं। एक स्किल्ड है जिनके पास ज्ञान है, वो भी काम कर रहे हैं। उनके अंदर दो बंटवारे हैं स्किल्ड के अंदर, जो लिटरेट हैं और इलिटरेट हैं। अब स्किल्ड भाई जिसके पास ज्ञान है, अब या तो वो पढ़ लिख के आया है ज्ञान, या फिर वो देख के ज्ञान आया है। अब गाँव में या शहरों में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास MBBS की डिग्री तो होती नहीं, पर वो फिर भी एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो स्किल्ड तो हैं पर वो इलिटरेट हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो स्किल्ड को मैंने बांट दिया लिटरेट और इलिटरेट में। उस लिटरेट को भी मैंने बांट दिया आगे कि गांव से कितने और शहरों से कितने हैं। उन इलिटरेट को भी मैंने आगे बांट दिया गांव से कितने और शहरों में कितने हैं। सेम मैंने अनस्किल्ड के साथ। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, ठीक है, पर वो पढ़े लिखे तो हो सकते हैं। जैसे अब बच्चे तुम लोग खुद हो, तो तुम लोग देखना कि तुम अभी सिर्फ स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे पास कोई काम करने की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो तुम क्या हो? लिटरेट तो हो पर अनस्किल्ड हो, ठीक है। तो क्या हुआ मतलब इस चीज़ का कि तुम लिटरेट भी हो सकते हो, इलिटरेट भी हो सकते हो। इलिटरेट का मतलब है कि उस काम का, अनपढ़ता का मतलब नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे पास बुकिश नॉलेज भी हो सकती है पर काम करने की स्किल ना हो। तुम अनपढ़ हो सकते हो पर फिर भी अनस्किल्ड हो सकते हो, ठीक है। और उसको भी मैंने आगे फर्दर बांट दिया रूरल और अर्बन में, ठीक है। तो यहाँ पर उस स्किल्ड और अनस्किल्ड के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना भाई। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे अब मैं तुम्हारा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे, तुम लोग एक स्टूडेंट हो, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है। तुम क्या भाई, तुम बॉय हो गर्ल हो? बॉय हो तो क्या तुम कॉमर्स के हो, नॉन मेडिकल के हो, आर्ट्स के हो, मेडिकल के हो? अब मेडिकल आर्ट्स के हो तो उनके बाद देखना तुम रूरल से हो या अर्बन से हो। मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। आगे कहता है हमारे पास वो कि नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। मतलब जहां पर क्वांटिटी इफेक्ट करे, ठीक है, जहां पर न्यूमेरिकली टर्म्स एक्सप्रेस्ड हो उसकी क्लासिफिकेशन करना। कहता है डेटा आर क्लासिफाइड ऑन टू क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। कहता है इन अदर वर्ड्स ईच क्लास ऑफ डेटा अनलाइक ब्यूटी और अनऑनेस्टी इज कैपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, के कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू हाई और लो में होती है, उनको छोड़ के जहां पर भी जो डेटा आए हमारे पास तो उसमें क्या होगा कि उसको हम लोग बांट देते हैं कि वो न्यूमेरिकल टर्म्स के हिसाब से होगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा कि हम जो बात कह रहे हैं कि वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होगा, ठीक है। उसका मतलब सिर्फ ये कि वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड है। अब आपको समझाने के लिए एक टेबल देखना, ये टेबल कहता है बच्चे हमारे पास कि इस टेबल में है कि मेरे पास एनुअल प्रॉफिट है, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट है मेरे पास कुछ टाइम पीरियड का, जिसका मतलब क्या होगा कि वो एनुअल प्रॉफिट है मेरे पास एक 0 से लेके 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, अप टू 5 लाख तक का। नंबर ऑफ फर्म्स है कि कितनी फर्म्स ऐसी हैं जो उसको कमा रही हैं, बाकी फर्म्स 150, 1500, 800 जो उस टाइप के प्रॉफिट को कमा रही है। तो ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया गया डेटा है मेरे पास, ठीक है बच्चों। दो ये आपके पास, ये आपकी थी क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।